गोंडवाना साम्राज्य की महारानी, अदम्य शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरई नाला स्थित समाधि स्थल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का स्वागत बैगा आदिवासी नर्तक दल ने बैगा नाच नृत्य से किया। तत्पश्चात रानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी बीच रानी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया तथा समाधि स्थल पर पौधे रोपण के साथ ही डॉक्टर यादव ने आदिवासी समाज के आराध्य बड़ा देव की पूजा अर्चना भी की। लेकिन डॉक्टर यादव इस मौके पर कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने मोहगांव मंडला से आए इन आदिवासी नर्तकों के साथ मांदल की थाप पर नृत्य किया और मांदल पर बाद में नगाड़े पर थाप दी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समाधि स्थल के बाद वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की कि जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती विमानतल और जबलपुर में लगभग 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का नामकरण भी रानी दुर्गावती के नाम पर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह घोषणा भी की कि जबलपुर और मंडला के बीच एक भव्य स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा। हमें बड़ा गर्व है, हमारी रानी दुर्गावती गढ़ मंडला की रानी, जिनने 461 वर्ष पहले जन्म लिया, बलिदान दिया और 500वां उनका ये जन्म उत्सव चल रहा है, जयंती वर्ष चल रहा है। मैं अपनी ओर से उनके बलिदान के प्रति पुण्य स्मरण भी करता हूँ, आदरांजलि भी करता हूँ। हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसा महान व्यक्तित्व जो उनका रहा है वो समाज के सामने आना चाहिए, पूरे देश और दुनिया के सामने आना चाहिए। इसीलिए आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर हम सबसे पहले जहां उनने अपना शरीर छोड़ा, बलिदान किया, उस स्थान पे गए, उनके बेटे के बलिदान स्थान से होकर के इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रमों के बलबूते पर समाज में न केवल जागृति फैल रही है, बल्कि सामाजिक स्तर पे भी गढ़ मंडला की इस रानी के बलिदान को स्मरण करने के लिए हमारे गांव-गांव में, आदिवासी अंचल में भी लोकगीतों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से उनके सारे उनके पुण्यशाली जीवन को समाज के सामने लाने के लिए आज उनके नाम की एक तरह से घोषणा की गई। हम कोशिश करेंगे कि ये जो एयरपोर्ट है, माननीय हमारे मंत्री श्रीमान राकेश जी ने प्रस्ताव रखा और हमने कहा कि बिल्कुल रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। भारत सरकार तक मध्य प्रदेश सरकार का मंतव्य पहुंचाया जाएगा और इसी के साथ साथ एक जो बड़ा ब्रिज बना हुआ है शहर के अंदर, उस ब्रिज का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे किया जाएगा। रानी दुर्गावती का 5 अक्टूबर को ये 500वां जयंती वर्ष पूरा होगा। इस अवसर पर लगातार हमारे द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम इस प्रदेश में भी किए जाएंगे और प्रदेश के बाहर भी किए जाएंगे। टीम लोकमंगल।